हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश की बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। अगर आप क्लास 10th में हैं, क्लास 12th में हैं और यूपी बोर्ड, आईसीएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, और आपको मैं बताऊंगा इसमें कि कैसे करके इंग्लिश की कॉपी लिखनी है जिससे कि आपके जो मार्क्स हैं वो नहीं कटे, क्योंकि पूरी साल पढ़ाई करने के बाद कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमी छूट जाती है जिस वजह से हम लोगों के इंग्लिश में मार्क्स कम रह जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बोर्ड एग्जाम की जो टॉपर्स की कॉपियां होती हैं वो हमेशा इतनी सिस्टमेटिक वे से लिखी हुई होती हैं कि जो एग्जामिनर्स होते हैं जब उन कॉपियों को खोलकर पढ़ते हैं तो उन्हें इतने अच्छे से लिखा हुआ टेक्स्ट मिलता है कि वो देखकर ही खुश हो जाते हैं कि हाँ, जो लिखा हुआ जितना भी एग्जाम है उनमें जो सॉल्यूशन जो बच्चे करते हैं वो इतने सिस्टमेटिक वे से करते हैं कि चीज़ें बहुत साफ दिखाई देती हैं। ठीक है, और इसीलिए उन्हें ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ता है, और जब चीज़ें क्लियर होती हैं तो वो क्या करते हैं, उनमें मार्क्स भी नहीं कट करते हैं बच्चों की। और मान लीजिए कभी कभी गलतियां कर भी देते हैं तो उसके भी मार्क्स वो नहीं कट करते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें उन्होंने एक सिस्टमेटिक वे से लिख दी। अगर कुछ थोड़ी बहुत कमी रह भी जा रही है तो वो लोग उसको नहीं मार्क्स कट करते हैं, उसको छोड़ देते हैं फिर। तो अगर आप भी बोर्ड एग्जाम में हैं तो आप भी ये गलती ना करें कि आपको कैसे कॉपी लिखनी है, कैसे कॉपी नहीं लिखनी है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए है, आप लोग आराम से देखिए वीडियो। आप लोगों को बहुत सारी इसमें चीज़ें पता लगेंगी कि कैसे करके बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखी जाती है और आपके कैसे करके आपके फुल में से फुल मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे कि उनको भी पता लगे कि एक्चुअल में बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखी कैसे जाती है, जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग जो यूपी बोर्ड वाले हैं इस टाइप से आपके पास कॉपी आती है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपी है, आप लोगों के लिए यहाँ पे शो भी हो रहा होगा। और यहाँ पर आपको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक लिखना है। यहाँ पर आपको अंकों में अपना अनुक्रमांक लिख देना है जो आपके एडमिट कार्ड पर होता है, जैसे 2 4 3 1 0 7 इस टाइप से यहाँ पर आता है। ठीक है, और यहाँ पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक है वो शब्दों में लिखना है। ठीक है, शब्दों में लिखना है। और देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर अनुक्रमांक आप अंकों में लिखेंगे वही चीज़ यहाँ पर आपको शब्दों में लिख देना है। फिर जो आपका विषय होता है, जिस भी एग्जाम का पेपर देने गए वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। और यहाँ पे पेपर जो आपको मिलता है उसके ऊपर एक प्रश्न पत्र का कोड लिख के आता है, वो आपको लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पर परीक्षा का दिन आ जाएगा, परीक्षा की तिथि और पाली और केंद्र का नाम आ जाएगा। मैं आपको पिछली वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी आपको मैं एक चीज़ कंफर्म कर दे रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम की कॉपी अब थोड़ी बहुत चेंजेस हुई हैं, जैसे उसमें OMR सीट आती है। ठीक है, तो आपको अगर नहीं कॉपी लिखनी आ रही तो आप 4 बार अपने एग्जामिनर से पूछ लो। भाई, आपने पूरी साल मेहनत करी है और आप नहीं चाहते कि एक गलती से आपकी कॉपी चेक ना हो। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करना, नहीं तो आप बाद में रिग्रेट करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है OMR कैसे भरना है, नहीं समझ में आ रहा है रोल नंबर कैसे लिखना है, तो एग्जामिनर से पूछ लो। वो इसीलिए तो होते हैं हम लोगों के लिए कि हमारी हेल्प कर सके। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पेज आपके सामने शो कर रहा है आंसर नंबर 1। यहाँ पर बच्चे ने कॉम्प्रीहेंशन किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पैसेज लिख के आता है, हिंट्स उसने क्या दिए हैं, नो कंसीस एंड डैश 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 देयर ओरिजिन। ठीक है, इस टाइप से आपको ये यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद क्वेश्चन ए लिखा है। ठीक है, उसने यहाँ पर देखिए ब्लैक पेन से जो क्वेश्चन था वो भी यहाँ पर उतार दिया है। और यहाँ पर आंसर है, उसने यहाँ पर स्केच पेन का यूज़ किया है हेडिंग्स का, जिससे कि वो ज़्यादा से हाईलाइट हो सके ये हेडिंग्स, और जो एग्जामिनर है उनको अच्छे से क्लियरली विजिबल हो जाए चीज़ें कि हाँ, उन बच्चे ने कितने चीज़ों को हाईलाइट किया है। उससे क्या होता है ना, एक कॉपी को चेक करते समय एक अट्रैक्शन होता है कॉपी को चेक करते हुए। एक तो इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, और दूसरी चीज़ इसने हाईलाइट कर रखी है, तो एग्जामिनर को बार बार पेपर में देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी वजह से वो डायरेक्टली यहाँ पर कॉपी चेक कर देते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चे ने कितना अच्छे से यहाँ पे पूरा यहाँ पर आंसर को मेंशन किया है। ठीक है, और एग्जामिनर ने इसको पूरे चेक भी किया है। फिर उसके बाद यहाँ पर बच्चे ने आंसर बी किया है और यहाँ पर आंसर बी का आंसर यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। यहाँ पर उसने फिर से अगेन यहाँ पर क्वेश्चन उतार दिया है। ठीक है, और यहाँ पर उसने यहाँ पर देखिए आप आंसर भी लिख दिया है। आपका ज़्यादा टाइम मैं इस वीडियो में नहीं लूँगा, मुझे पता है आप लोगों के पास टाइम कम है, अभी बोर्ड एग्जाम के पेपर्स आपके एकदम पास आ चुके हैं, तो कम से कम टाइम में आपको ये वीडियो में कराने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग अपने साथ में क्या करिएगा, कुछ स्केच पेन कैरी करके लेके जाइएगा जो आपको अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं आपको राय यही दूंगा, आप अंदर जो हेडिंग डालेंगे वो स्केच पेन से तो मोटी मोटी हेडिंग्स डाल देंगे, लेकिन अंदर ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज़ करिएगा। अगर आप हाईलाइट कर रहे हैं तो ब्लैक पेन से उसको हाईलाइट कर दीजिए, नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, लेकिन बीचों बीच में आंसर में आप स्केच पेन का यूज़ मत करना। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे बच्चे ने देखिए यहाँ पे
क्वेश्चन 3 यहाँ पे लिखा है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन सी लिखा है, फिर उसका यहाँ पर भी उसने इंग्लिश में आंसर क्वेश्चन लिख दिया है, फिर यहाँ पर उसका आंसर लिख दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन डी लिख दिया है, उसका भी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आंसर नंबर 5 उसने लिख दिया, यहाँ पे देखिए वर्ड लिख दिया, यहाँ पे मीनिंग लिख दिया, और उसने पूरा पेज का यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। जैसे कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, फ्रेज, फिर मीनिंग, टू गिव इन टू, हैंडेड ओवर, वर्ड अपोजिट, कलेक्टिवली, स्लोली। तो यहाँ पे उस बच्चे ने देखिए हर एक चीज़ को मेंशन किया है कितने सिस्टमेटिक बेस है, तो यहाँ पर उसको फुल मार्क्स यहाँ पे 15 के 15 उसे दे दिए गए, उसका एक भी मार्क्स नहीं कटा। तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी इसी तरह से कॉपी लिखें, ठीक है। और मान लीजिए अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर भूल जाते हैं तो आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आपने अभी तक पूरी साल पढ़ाई करी है तो आपको कुछ ना कुछ तो याद होगा ही, आप उसको लिख दीजिए, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है तो कम से कम 2 या 3 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। बस यही है कि आपको कॉपी खाली नहीं छोड़नी है, ठीक है। पास होने का यही एक मूल मंत्र है कि कॉपी मत छोड़ो खाली, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ लिख दो जो आपने आज तक सीखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आंसर नंबर 2 यहाँ पर आर्टिकल। अब देखो यहाँ पे आर्टिकल कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आर्टिकल बच्चे ने लिखा है ऑनलाइन क्लास के ऊपर। अब मान लीजिए आपके पेपर में कुछ और आर्टिकल आ रहा है तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे इसने ब्लू पेन का यूज़ किया है, आप चाहो तो यहाँ पे रेड पेन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो रेड स्केच पेन आता है या फिर ग्रीन स्केच पेन आता है, जो आपको अच्छा लगता हो। एक बार आप क्या करिएगा, डेमो कॉपी लीजिएगा, कोई भी अपने घर की रफ कॉपी लीजिएगा, उसमें स्केच पेन का यूज़ करके देखना, और वहाँ पर देखना कौन सा स्केच पेन है जो अच्छे से हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, जो अजीब सा ना लगता हो। आप लोग एक बार घर पे ये ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। जैसे यहाँ पर ये ऑनलाइन क्लास इसने ब्लू कलर से लिखा है तो अच्छा लग रहा है, यहाँ पर देखने में हमारी आंखों को अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। तो इसी टाइप से आप एक बार घर पे ट्राई कर लीजिएगा कलर का यूज़ करके, कॉपी पे लिख के कि कौन सा कलर ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इन बर्ड्स आई, ठीक है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू, रिजल्ट, ठीक है, और यहाँ पे और कंक्लूजन यहाँ पे लास्ट में बच्चे ने लिख दिया है। तो यहाँ पे 5 इसने पॉइंट को हाईलाइट किया है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग भी जो भी आर्टिकल लिखेंगे यहाँ पे चीज़ों को हाईलाइट कर दीजिएगा। हाईलाइट करने का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ पे एग्जामिनर को पता लग जाता है कि इसके आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। अब यहाँ पर आप कुछ चीज़ों को और हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर बच्चे ने लिख दिया इन माय ओपिनियन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन ओपन्स द डोर ऑफ द फ्यूचर। बिल्कुल सही बात है, जो टेक्नोलॉजी है एजुकेशन की वो ओपन करती है आपके फ्यूचर के दरवाजों के लिए, बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ पे जब एग्जामिनर यहाँ पे पढ़ेंगे इंग्लिश के तो यहाँ पे वो समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो बच्चा है वो काफ़ी समझदार और इंटेलिजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इस बच्चे ने लिखा है एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ अ नेशन, जो हमारा इंडिया है उस नेशन का जो बैकबोन है वो कौन है, एजुकेशन है, और ये बात एकदम रियल है। तो यहाँ पे इस बच्चे ने देखिए यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है और इसे अंडरलाइन कर दिया है, जिससे कि एग्जामिनर को डायरेक्टली पता लग जाएगा कि यहाँ पर ये मेन पॉइंट है, ठीक है। और उसके बाद इसने बच्चे ने हाईलाइट करने के बाद बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे नोट कर दी हैं, ठीक है। जो भी इससे रिलेटेड जानकारी थी उसने अपने इसमें लिख दिया है। अब जरूरी नहीं है आपको पूरा आर्टिकल रटा हुआ होना चाहिए। आर्टिकल का मतलब है आपको अपने शब्दों में बातों को कहना है, और उन सभी चीज़ों के लिए आपको टेंसेस आने चाहिए, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ग्रामर का आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अच्छे से आर्टिकल अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश की कॉपी को आपको याद नहीं करना है, आर्टिकल आपको नहीं पता कौन सा आने वाला है, इसीलिए आपको बस फॉर्मेट देखना है लिखना कैसे है, ठीक है। रट के जाओगे तो क्या पता वो नहीं आया, इसीलिए आप लोग अच्छे से लिखना अपने अब आज तक जो भी आपने सीखा है उसके बिहाफ पर आप यहाँ पर पूरी कोशिश करना अच्छे से अच्छा लिखने की, ठीक है। और लेकिन टाइम को मैनेजमेंट करके, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ पे अपना टाइम दिए पड़े हो और आगे का पेपर आपका छूट जाए, ये गलती नहीं करनी है आपको। आगे देखिए मैनी स्टडीज़ हैव डन शोन दैट ऑनलाइन लर्निंग इन फ्लेक्सिबल एंड टाइम सेविंग। अब यहाँ पे इस बच्चे ने फिर से यहाँ पे हाईलाइट करके अंडरलाइन कर दिया है, ये दिखाना चाहता है बच्चा कि मैंने जो लिखा है वो इससे रिलेटेड है इसके अंदर। तो एग्जामिनर ज़्यादातर क्या करते हैं कि यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये हेडिंग को ही पढ़ के वो समझ जाते हैं कि हाँ जो अंदर लिखा हुआ होगा वो किस चीज़ से रिलेटेड होगा, ठीक है। फिर वो यहाँ पे डायरेक्टली चेक कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब उसने देखिए यहाँ पर आगे और लिखा है, ये देखिए इन चीज़ों को यहाँ पे लिखा है, फिर उसने एक और चीज़ को हाईलाइट किया, ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड यूजफुल व्हेन स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर क्लोज्ड, स्टूडेंट्स कुड कंटिन्यू देयर स्टडीज़ विदाउट इंटरप्रेशन। सही बात है,
यहाँ पर जैसे कभी कभी क्या होता है, ऑनलाइन क्लासेस हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। अब जैसे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, अभी स्कूल आपके क्लोजेस हो चुके हैं, ठीक है, आपके स्कूल बंद चल रहे हैं, कॉलेज बंद चल रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑनलाइन अपनी जानकारी हासिल कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ही उसने बच्चे ने यहाँ पे देखिए अंडरलाइन कर दिया, तो एग्जामिनर जब पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि हाँ बच्चा है वो किस बारे में हमें बताना चाहता है, और उसके बारे में उस बच्चे ने थोड़ा बहुत यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। फिर इस बच्चे ने एक और हेडिंग लिखी है, टीचर्स एक्सेप्टेड ऑनलाइन टीचिंग एज अ चैलेंजिंग चैलेंज। बिल्कुल सही बात है, टीचर्स होते हैं वो बहुत एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को कि ऑनलाइन पढ़ाना एक बहुत चैलेंजेस वाली बात है, ठीक है। और उससे रिलेटेड इस बच्चे ने यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पे नोट कर दी हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पर देखिए एक बच्चे ने इसने फिर ऑनलाइन क्लासेस आर ग्रेट इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, दे सेव टाइम, रिड्यूस ट्रैवल एंड गिव फ्रीडम ऑफ लर्निंग एनीवेयर। बिल्कुल ठीक बात है, बच्चे ने यहाँ पे लिखा है कि ऑनलाइन क्लासेस है वो एक ग्रेट इनोवेशन है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा एजुकेशन का फील्ड है जहाँ पे आपका टाइम भी बचता है, आप ट्रैवल करने से बचते हैं, आपको फ्रीडम मिलती है, आप कितनी भी बार वीडियो देख सकते हैं कहीं पर भी कहीं भी, ठीक है, इस टाइप से। और उससे रिलेटेड इस बच्चे ने यहाँ पे ये सारी चीज़ों को लिख दिया है। वैसे तो मैं आपको सच बताऊं तो जो हेडिंग है इस बच्चे ने लिखी है वो जो अंडरलाइन करके उसी से पता लग जा रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर उसने लास्ट में लिख दिया है कि हियरिंग नेवर स्टॉप्स वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। सही बात है, आपको लास्ट में एक कंक्लूजन जरूर छोड़ देना है कि आपको सुनना नहीं छोड़ना है, चाहे आप ऑनलाइन सुनो चाहे ऑफलाइन पढ़ो, आपको पढ़ना नहीं छोड़ना है। इस टाइप से आपको ये लिख देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बच्चे ने लेटर, अब हम बात करते हैं लेटर आपको कैसे लिखना है, ठीक है। जैसे टू द प्रिंसिपल SSI कॉलेज कानपुर, ठीक है, यहाँ पर आपने डेट लिख दी। तो कहने का मतलब ये है आपको अपने बारे में यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना है, सब्जेक्ट किस बारे में आप यहाँ पर लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे फुल कंसेशन इन फ़ी, मतलब वो फ़ी कंसेशन के रूप में यहाँ पे लेटर लिख रहा है, ठीक है। तो आपके पेपर में किस टाइप का लेटर आ रहा है वो उस वहाँ पर डिपेंड करेगा, लेकिन फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा करने का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सर लगा देंगे या फिर मैडम लगा देंगे, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें अपने क्लास को मेंशन कर देंगे और यहाँ पे सारी चीज़ें बता देंगे कि आप गरीब हैं या जो भी दिक्कत है आपके सामने कि आप फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं उससे रिलेटेड, ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है, सब कुछ यहाँ पर आप अच्छे से यहाँ पे लिख देंगे अपने। और मैंने बोला ना इनको याद नहीं करना है, इनको अपने शब्दों में लिखना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको फ़ी नहीं देनी तो आपको पता है ना कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उन्हीं बातों को आपको जैसे हिंदी में लिखते हैं उस हिंदी को कन्वर्ट करके इंग्लिश में लिख देना है बस, ठीक है। याद नहीं करना है, बस फॉर्मेट को एक बार देख लो कि करना कैसे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे इतना टाइम दे सकते हैं या फिर मुझे मेरी फ़ीस माफ़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर थैंक्स योर ओबीडियंटली, यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा और यहाँ पे पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर सॉल्व करने का तरीका, जैसे मान लीजिए कोई फ्रेज़ है, ठीक है, आपने फ्रेज़ लिख दिया और यहाँ पे वन वर्ड हो गया तो यहाँ पे डायरेक्टली आपने उसका आंसर लिख दिया। अब यहाँ पे एक और फ्रेज़ है सेट इन, ठीक है, तो यहाँ इसका मीनिंग क्या होगा, टू बिगिन, ठीक है। ऐसे ही बर्ड होगा डेमिनिस, तो यहाँ पे साइनोनिम्स क्या हो जाएगा उसका, डुइंडल। यहाँ पर सेंटेंस आ गया जैसे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो यहाँ पे एरर क्या है, दा नहीं लगता है, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रामर में दा नहीं लगता है, तो यहाँ पे इसीलिए इसमें मिसप्रिंट था, एरर था। वर्ड जैसे बेटर, तो यहाँ पे एंटोनियम क्या हो जाएगा, वर्स, ठीक है। यहाँ पे पूरे के पूरे बच्चे को 10 नंबर मिलेगा क्योंकि उसने कोई गलती की नहीं। आप ये देखो बच्चे ने लिखा कैसे है, आपको ये सीखना है कि उसने कॉपी लिखी कैसे है, ठीक है। मेन चीज़ तो यही है ना, इसमें मैं आपको यही तो सिखा रहा हूँ कि आपको कॉपी लिखने का तरीका, जिससे कि आपके मार्क्स ना कटे, भले ही आपने थोड़ी बहुत गलती कर दी हो फिर भी। अब जैसे यहाँ पे पांचवा को आंसर उसने लिखा है, ग्रामर का भी है ये भी। यहाँ पे नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक्टिव पैसिव आते हैं, टेंसेस आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आता है। कैसे करना है बता रहा हूँ। नरेशन आएगा, डायरेक्ट सबसे पहले यहाँ पे लिखना, जैसे यहाँ पे आपने डायरेक्ट का क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपने नीचे डाल दी हेडिंग इनडायरेक्ट, ठीक है। अब उसको आपने आंसर में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इसकी एक कंडीशन है, अगर आपको लग रहा है कि आप पेपर में क्वेश्चन अगर लिखेंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा, तो क्वेश्चन मत लिखना, आप डायरेक्टली आंसर लिखना। यहाँ पे बस इतनी उतार देना कि डायरेक्ट से डायरेक्टली सीधे इनडायरेक्ट पे आंसर आप लिखना कि आंसर नंबर 5 का इनडायरेक्ट, ठीक है। इस टाइप से आप लिखना। आपको अगर लग रहा है कि मेरी राइटिंग धीमी है, मैं नहीं लिख पाऊंगा, मुझे टाइम कम पड़ जाएगा, क्वेश्चन मत उतारो, अपने पेपर के सॉल्यूशन पे ध्यान दो, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लिखने की कोशिश करो, क्योंकि अगर पेपर छूट गया तो फिर आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है।
अब जैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस बच्चे ने लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर उसने सिंपल बना दिया, उसका आंसर दे दिया, ठीक है। आपके पास टाइम है, आपको लग रहा है मेरी राइटिंग की स्पीड बहुत तेज है, तो आप क्वेश्चन उतार दीजिए। जैसे मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया, डायरेक्ट का, फिर इनडायरेक्ट का, फिर सेंटेंस का, फिर यहाँ पे सिंपल का, ठीक है, इस टाइप से। और जैसे यहाँ पर आ गया ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस का उसने क्वेश्चन उतार दिया बच्चे ने, फिर पैसिव वॉइस का उसमें कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर ये चीज़ में एक सहूलियत ये मिल जाती है, डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख दिया, आंसर भी लिख दिया, डायरेक्टली यहाँ पे चेक हो जाएगी आपकी कॉपी, और यहाँ पर आपको दिख भी रहा है कॉपी चेक हो चुकी है, ठीक है। करेक्शन करना है यहाँ पे, तो इनकरेक्ट ये वाला है, इसने बच्चे ने लिख दिया है, और करेक्ट वाला कौन सा ये है, तो उस बच्चे ने यहाँ पे नीचे आंसर लिख दिया है। और देखिए कॉपी लिखी हुई भी कितनी सुंदर लग रही है, वो तो आप भी देख रहे हैं इस डिस्प्ले में, आपको भी पता लग रहा होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। और अगर आप लोग अभी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। व्हाट्सअप मैंने चैनल अपना क्रिएट कर दिया है, वहाँ पे आपको क्विज़ चल रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्विज़ हैं, वो सारे क्विज़ मैं उसमें डाल रहा हूँ। वहाँ जाके एक बार आप अपनी तैयारी को वहाँ पर चेक करिए, ठीक है। और जो क्लास 10th वाले हैं उनकी साइंस की मैराथन मैं लेके आने वाला हूँ 1 या 2 दिन में, ठीक है। 10 तारीख तक मैं मैराथन आपके लिए आऊँगा, साइंस पूरा कंप्लीट साइंस बता दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। एक बार अगर आपने वो वीडियो देख ली तो मैं सच बता रहा हूँ आपका काम हो जाएगा एक ही वीडियो में। 1000 वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। और उसी में से कम 70 में से 50 नंबर का क्वेश्चन मैं फंसवाऊंगा उसमें से, ये मेरी गारंटी रहेगी, इतना मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग वर्ड आ गए, तो यहाँ पे वर्ड हो जाएगा और देयर यूजेस हो जाएगा। जैसे लेयर हो गया, हेयर हो गया, उनका क्या यूजेस रहने वाला है वहाँ पर सामने आप लिख दीजिएगा। और ये देखिए बच्चे को पूरे के पूरे 10 नंबर यहाँ पे प्रोवाइड किए गए बाय एग्जामिनर। अब यहाँ पे देखो ट्रांसलेशन कैसे करना है, ठीक है। आपके में ट्रांसलेशन आएगी, जैसे कोई ट्रांसलेशन आ गई हिंदी में, अब उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए आपको टेंसेस आने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन बच्चे ने क्या करा, यहाँ पर पूरा यहाँ पे क्वेश्चन नहीं उतारा। जैसे आपकी एक ट्रांसलेशन आती है ना हिंदी में, यहाँ पर उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस क्या करना है यहाँ पे स्टार्टिंग के 2-3 लेटर और डैश 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 करके आखिरी के 2-3 शब्द को लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे हिंट डाल देना है ऐसे, और यहाँ पे लिख देना है कि इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन स्केच पेन से, जिससे कि बहुत अच्छा लगे, और यहाँ पर पूरा इसको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। देखिए कितना उसने सुंदर राइटिंग में करना है, ठीक है। और पूरे के पूरे वहाँ पर आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। और अप्रैल से आपका नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो 10th वाले, जो 9th क्लास में अगर आप लोग देख रहे हैं तो 10th क्लास का पूरा मैथ मैं कराऊंगा आप लोगों के लिए। और बाकी के अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बाकी टीचर्स भी मैं आपके लिए अरेंज करूंगा, लेकिन मैथ पूरा मैं कराऊंगा इस बार 2027 के लिए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्ट आंसर, ठीक है। फ्लेमिंगो, कोई चैप्टर है फ्लेमिंगो, उससे आपके शॉर्ट आंसर देखिए करना कैसे है। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर उस बच्चे ने लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर इसका आंसर आपको लिख देना है, और आंसर उस इतने ही वर्ड्स में लिखना है जितने मार्क्स का नंबर है। जैसे 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है तो आपने अगर उसमें 1 पेज भरोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, जितने नंबर का क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपको कॉपी लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 नंबर का था तो स्टूडेंट को पूरे 4 नंबर मिल गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी देखिए, यहाँ पर बच्चे ने क्या करा, पूरा का पूरा यहाँ पे क्वेश्चन उतार दिया, देन उसके बाद यहाँ पर बच्चे ने पूरे के पूरे यहाँ पे कितनी सुंदर राइटिंग में उसने पूरा आंसर यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पर भी उसको पूरे 4 नंबर मिल गए हैं। तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी इसी तरह से कॉपी लिखें, जिससे कि आपके एक भी नंबर ना कटे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग आंसर आ गया फ्लेमिंगो का। तो लॉन्ग आंसर लिखने का तरीका देखिए, लेसन का नाम लिख दो, ठीक है, पोएट एंड पेनेक्स, और यहाँ पर जो राइटर है उस चैप्टर का, वहाँ पर उस राइटर का नाम लिख दो, ठीक है। उससे क्या होगा, एक एग्जामिनर होंगे ना, अगर इसमें आपने आंसर गलत लिखा है तो कहीं ना कहीं आपके अगर 10 नंबर का आंसर है तो 8 नंबर वो दे देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे को अगर कहानी का नाम, उसके राइटर का नाम पता है, तो सोचो बच्चा कितना इंटेलिजेंट होगा कि उसको अभी तक उस कहानी का राइटर और उस कहानी का नाम पता है, उस चैप्टर का नेम पता है। तो सोचो उसको अंदर की कहानी तो वैसे ही पता होगी, इसीलिए एग्जामिनर आपको बिना कॉपी चेक किए आपको डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पे क्या करिएगा, क्वेश्चन उतार दीजिएगा ब्लैक पेन से, अगर आपके पास टाइम अच्छा खासा है। आंसर यहाँ पे आप उतारिए, उसके बाद अच्छे से बीच में आपको आंसर को थोड़ा बहुत हाईलाइट करना है, जो अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे देखो इस बच्चे ने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, ठीक है, यहाँ पर उसी तरह से आप लोगों को भी यहाँ पर हाईलाइट कर देना है चीज़ों को, जिससे कि चीज़ें अच्छी लगे देखने में। देखिए यह बच्चे ने कितना हाईलाइट कर दिया ये सारी चीज़ें,
मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से आप लोग भी हाईलाइट करने की कोशिश करिएगा, जिससे कि चीज़ों को पढ़ना वहाँ पर आसान हो जाए, ठीक है। और एग्जामिनर को लगे कि हाँ, जो बच्चा है उसने चीज़ों को हमारे लिए और ज़्यादा आसान बना दिया है। और अगर आप जितना आसान बनाएंगे उतना ही अच्छे आपको मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, तो इसको मैं रेज नहीं करता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सीन पैसेज, मतलब वहाँ पर अनसीन पैसेज आएगा। अब उसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर हिंट देना, स्टार्टिंग के 2 से 3 वर्ड लिखना, डैश 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 करते हुए यहाँ पर लास्ट के 2 से 3 वर्ड लिख देना, ठीक है। और यहाँ पर आगे लिख देना हिंट कि हम ये वाला पैसेज सॉल्व कर रहे हैं। अब उसका क्वेश्चन ए लिख देना यहाँ पर उसका ब्लैक पेन से, उसके बाद यहाँ पर आंसर लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक ट्रिक बताता हूँ। मान लो आपको पैसेज नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसका आंसर क्या है। जो आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो जो आंसर जो क्वेश्चन है ना, कुछ भी आप पैसेज में से उठाओ कहीं पर से भी और कुछ भी यहाँ पे लिख दो, बस खाली नहीं छोड़ना है कॉपी को, ठीक है। उसी तरह से बी वाले क्वेश्चन में भी आपको क्वेश्चन उतार दिया, उसका आंसर लिख दिया, ठीक है। और ये पैसेज में से ही आंसर छाटने होते हैं, इसको आपके पास से नहीं लिखना है। जो पैसेज होता है, पैसेज में ऑलरेडी आंसर दे रखे होते हैं, उसमें से आपको आंसर छाट के इसमें लिखने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन सी है, उसका यहाँ पे ये आ गया आंसर, आ गया द पोएम। जैसे यहाँ पे पूछ रहा था द नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट, तो यहाँ पे पोएम का उसने नाम लिख दिया, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, और यहाँ पे पोएट का नाम लिख दिया जॉन कीट्स। यहाँ पे पूरे उस बच्चे को 6 नंबर मिल गए, ठीक है। एक नंबर नहीं कट रहा है, आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा। तो अब क्वेश्चन आंसर 10, यहाँ पे सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सेंट्रल आइडिया, पता है डायरेक्टली उसका सीधे सेंट्रल आइडिया लिख देते हैं यहाँ से, ऐसे करके यहाँ पे लिख के चले आते हैं, बात खत्म, ठीक है। आपको ऐसे नहीं लिखना है। कैसे लिखना है देखो, सबसे पहले आपको पोएम का नाम लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पोएट का नाम लिखना है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, हमें तो पोएम और पोएट का नाम ही याद नहीं है। तो आपको करना क्या है, देखो सेंट्रल आइडिया में वैसे तो पोएट और पोएम का नाम होना जरूरी है, क्योंकि आपको सेंट्रल आइडिया में बताना पड़ता है कि ये हमें इस मतलब इस चैप्टर के पोएट का और इस मतलब कहानी का ये नाम है, आपको पता होना चाहिए। नहीं तो पोएट अगर आप सेंट्रल आइडिया में नहीं लिखोगे तो आपके कहीं ना कहीं मार्क्स तो कटने बनते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप सेंट्रल आइडिया तो अच्छे से याद करके जाना ही जाना, ठीक है। और यहाँ पर पोएट का नाम लिख देना ऊपर, और यहाँ पर पोएट का पोयम लिख देना कि उन्होंने कौन सी पोयम लिखी। इससे क्या होगा, यहाँ पर एग्जामिनर समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो बच्चे ने यहाँ पे लिखा है तो इसका मतलब उसे आता होगा सेंट्रल आइडिया, और डायरेक्टली आप यहाँ पे सेंट्रल आइडिया स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर कीपिंग क्वाइट और यहाँ पे इस टाइप से अंडरलाइन करेंगे और चीज़ों को हाईलाइट करेंगे। मैं यहाँ पर हाईलाइटर का यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चीज़ों को आपको हाईलाइट करना है, जैसे ये बच्चे ने हाईलाइट किया है, ठीक है। आपको भी क्या करना है, हाईलाइट करना है चीज़ों को सेंट्रल आइडिया के अंदर, जिससे कि डायरेक्टली जो एग्जामिनर है उन हाईलाइट चीज़ों को देखें और डायरेक्टली बिना आपकी कॉपी चेक करें, डायरेक्टली उसको आंसर आपको प्रोवाइड करा दे उसके नंबर, ठीक है। यही आपको ट्रिक फॉलो करनी है और लास्ट में आपको इस टाइप से कुछ नोट छोड़ देना है, जिससे कि एक अट्रैक्शन बन जाए आपको लेके एग्जामिनर के मन में, ठीक है। यहाँ पे पूरे 4 नंबर यहाँ पे बच्चे को दे दिए गए, ठीक है। यहाँ पर हाईलाइटर भी हट गया, रुक जाइए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हों तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही मैं इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, ठीक है। और अब तो मैं जो नया सिलेबस स्टार्ट होगा, जो नए बच्चे अब क्लास 10th में आ रहे हैं उनके लिए तो मैं पूरी यहाँ पर तैयारी कराऊँगा नेक्स्ट ईयर के लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब आंसर जैसे 11 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट आंसर कैसे देना है, बच्चे ने यहाँ पे देखिए क्या कर रखा है, यहाँ पे ब्लैक पेन से यहाँ पे उतार दिया, फिर उसने यहाँ पे हाईलाइटर करके आंसर लिख दिया है, ठीक है। और चीज़ों को मैं आपसे एक चीज़ बताऊँ ना, जैसे इसने यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया है, आप कुछ चीज़ों को ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं खुद से भी। आपको लग रहा है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो आप लोग उसको खुद जानबूझ के हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन भी उसने आंसर लिख दिया, क्वेश्चन आंसर लिख दिया, और आप कुछ चीज़ों को यहाँ पे अपने आप भी हाईलाइट कर सकते हैं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होगा, एक अट्रैक्शन यहाँ पर आप लोगों के ऊपर पड़ जाएगा एग्जामिनर का, ठीक है। अब यहाँ पे लॉन्ग आंसर आ गया, ठीक है। उसी टाइप से आपको लॉन्ग आंसर लिखना है, जैसे द एनिमी, द राइटर कौन है, उनका राइटर का नाम लिख देना, क्वेश्चन यहाँ पर आप उतार देना, उसके बाद यहाँ पे आंसर लिख देना। आंसर लिखने के बाद आप लोग क्या करिएगा, लॉन्ग आंसर में आप थोड़ा सा हाईलाइटर का यूज़ करिएगा, उन चीज़ों को हाईलाइट कर दीजिएगा उसके नीचे अंडरलाइन करके, ठीक है। इस टाइप से जैसे ये बच्चे ने अंडरलाइन किया है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग भी अंडरलाइन कर दीजिएगा चीज़ों को, जिससे कि जो एग्जामिनर है उनको कॉपी चेक करने में दिक्कत ना हो और वो डायरेक्टली आपको जो आंसर है उसको फाइंड कर सके और आपको डायरेक्टली आपके आंसर के नंबर आपको फुल दे सके, ठीक है।
अब जैसे यहाँ पर आ गया सेंट्रल आइडिया, एक और मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। सेंट्रल आइडिया लिखना है, यहाँ पर पोएम का यहाँ पे नाम लिख दीजिए, यहाँ पे पोएट का नाम लिख दीजिए और डायरेक्टली यहाँ पर क्या करिए, चीज़ों को हाईलाइट करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए बच्चे ने सेंट्रल आइडिया यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर देखो ब्लैक पेन से उसने, एक तो ब्लैक पेन से लिखा, फिर उसने नीचे यहाँ पर हाईलाइट भी कर दिया है उसने अंडरलाइन करके। इसी टाइप से आप लोग भी यहाँ पे हाईलाइट करिएगा चीज़ों को, इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है। यकीन मानिए बहुत कुछ यहाँ से आपके इम्प्रूवमेंट आता है। डायरेक्टली एग्जामिनर इन हाईलाइट पॉइंट्स को डायरेक्टली इस पर नज़र डालते हैं और सीधे आपकी कॉपी को चेक करके फुल मार्क्स दे देते हैं। ये मेरी गारंटी है, मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। जैसे यहाँ पर एक और सेंट्रल आइडिया हम लोगों ने ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ों को हाईलाइट करो। हाईलाइट करने का यही फ़ायदा मैं बता रहा हूँ फिर से कि चीज़ों का हाईलाइट करने से ज़्यादा आपका समय एग्जामिनर कॉपी चेक करने में नहीं लेते हैं और आप लोगों को इससे फ़ायदा है। अगर आप लोगों ने कुछ गलती भी कर दी होगी तो जो एग्जामिनर उसे पढ़ भी नहीं पाएंगे और डायरेक्टली आपकी कॉपी को चेक करके पूरे के पूरे आपको नंबर प्रोवाइड कर देंगे। उसमें आप ही का फ़ायदा रहने वाला है, ठीक है। और आपकी परसेंटेज भी उससे अच्छी बनेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो अच्छी लग रही होगी। और यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों को फुल मार्क्स मिल गए हैं। यहाँ पर एक और सेंट्रल आइडिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा सेंट्रल आइडिया की, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे करके चीज़ों को आपको हाईलाइट कर देना है जिससे आपको फुल मार्क्स मिले। ओके, तो यहीं तक की थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और 2027 में जो बच्चे 10th में आ रहे हैं, ठीक है, 10th क्लास में जो लोग आप लोग आ रहे हैं, 10th क्लास में जो बच्चे आ रहे हैं उनका पूरा मैथ्स मैं खुद कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। पूरा मैथ्स मैं कंप्लीट कराऊंगा। और अगर टाइम मुझे आप लोगों ने मुझे अच्छे से सपोर्ट किया तो मैं आपको इंग्लिश और साइंस भी आपको कराऊंगा, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट में मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है, ठीक है। और 5-6 साल से मैं यहाँ पे लगातार इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहा हूँ। ऑलरेडी मेरे ऑफलाइन बैच चल रहे हैं क्लास 10th को लेके। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मैं आप लोगों को 2027 में इतना अच्छे से मैथ करा दूंगा और कम समय में, जिससे कि आपको रिवीजन भी दोबारा मैं करा सकूं और आपको जो मॉक टेस्ट होते हैं उनकी भी तैयारी करा सकूं, ठीक है। और लास्ट में कहीं ना कहीं मैं जाके आपको ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा जो आपके सीधे परीक्षा में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ये मेरी गारंटी है। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और साइंस की मैराथन आने वाली है, साइंस की मैराथन आपकी साइंस की मैराथन क्लास आपकी आने वाली है, संपूर्ण विज्ञान, संपूर्ण विज्ञान। और इंग्लिश वालों संपूर्ण साइंस मैं करा दूंगा आप लोगों की। जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हो, आप लोग यूपी बोर्ड वाले, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है साइंस में, ये वीडियो पूरी देख लेना। मैराथन होने वाली है, चाहे 1 घंटा लगे चाहे 1.5 घंटा लगे, कम से कम समय में आपको कराने की कोशिश करूंगा। और अगर आपने पूरी ये वीडियो देख ली, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की, इसी वीडियो में से एक एक क्वेश्चन इसी वीडियो में से आएगा। और नहीं आया तो आप लोग कमेंट में पेपर के बाद जो आपकी मर्जी हो वो लिख सकते हैं, मेरी गारंटी है। इतने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा साइंस का पेपर उसी मैराथन से छपा मिलेगा। लेकिन अगर आपको सच में वो वीडियो चाहिए तो कम से कम मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपनी राय जरूर मुझे बताओ। और कमेंट में लिखो कि हाँ मैराथन लेकर आओ, तब मैं आप लोगों के लिए मैराथन लेके आऊँगा, क्योंकि मुझे इतना उसमें मैंने इतनी रिसर्च करी है उसके ऊपर। और मैं वो क्वेश्चंस आपको दूंगा जो 100% में श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि हाँ यही आपके एग्जाम के पेपर में छपे मिलेंगे। तो इसीलिए अगर आपको वो क्वेश्चंस चाहिए तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट पूरी भर दो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।